हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दर्पण पर। आज आप लोग के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का दूसरा पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट डाल चुके हैं, जिसे अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आपको इस टॉपिक को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास दो मिश्रण हैं और दोनों का अनुपात दिया हुआ है। जैसे MW दूध और पानी का मिश्रण है, ये आपका दिया है 2:3, और दूसरा मिश्रण दिया है दूध और पानी का, मान लीजिए 2:1, ये दिया हुआ है। अगर आपसे बोला जाए कि दोनों मिश्रण को मिला दीजिए तब दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, दोनों मिश्रण को मिला दीजिए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो मिलाने से पहले हमको क्या करना है कि दोनों मिश्रण के कुल क्वांटिटी को बराबर कर देना है और दूध दूध और पानी पानी को जोड़ देना है। जैसे यहाँ देखिए टोटल कितना है 5, यहाँ कितना है टोटल 3। तो यहाँ 5 से गुना कर दीजिए और यहाँ 3 से गुना कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6, 9, और ये हो जाएगा आपका 10, 5। अब बताइए, ये आपका हो गया 6:9, ये हो गया 10:5। दूध दूध को जोड़िए, तो दूध दूध को जोड़िएगा तो 10 6 16, 10 और 6 16 हो जाएगा। और पानी पानी को जोड़िए, तो इसमें पानी कितना है 9 और यहाँ कितना है 5, तो 9 5 14 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 8:7। तो दूध और पानी का नया मिश्रण में अनुपात कितना हो गया 8:7। इस कॉन्सेप्ट को हम इसीलिए बताए हैं, इससे आगे जो पहला क्वेश्चन आएगा जो इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा। अगर आप को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर अपने परिवार में जुड़ सके। तो चलते हैं पहले बिना देरी किए हुए पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है और उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध पर यह अनुपात कितना होगा। मतलब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि भूमि जल का अनुपात पूरा पृथ्वी का दिया हुआ है, पूरा पृथ्वी का भूमि और जल का अनुपात दिया हुआ है, पूरा पृथ्वी का भूमि और जल का अनुपात दिया हुआ है। उत्तरी गोलार्ध में कितना जल है और कितना भूमि है उसका अनुपात दिया हुआ है। और दक्षिणी गोलार्ध में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए वहाँ दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात क्या होगा। अब इसको आपको बनाना है। तो इसमें क्या है, अगर आपको इस क्वेश्चन में ये दिया रहता कि उत्तरी गोलार्ध का दिया रहता मिश्रण, दक्षिणी गोलार्ध का मिश्रण दिया रहता, तो दोनों का आपस में बराबर कर देते, भूमि भूमि को जोड़ देते और जल जल को जोड़ देते, तो क्या आ जाता संपूर्ण का आ जाता। लेकिन इसमें क्या किया है कि उत्तरी का दिया है और संपूर्ण का दिया है, दक्षिणी का आपका निकालना है। तो एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है, बहुत जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा, बहुत कम समय में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक बार आपको समझना है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना है। तो चलिए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, आपके पास उत्तरी गोलार्ध है तो उत्तरी गोलार्ध को हम क्या लिख लेते हैं M, संपूर्ण को हम क्या लिखते हैं W वर्ल्ड, और दक्षिणी गोलार्ध का क्या लिखते हैं S। अब ध्यान दीजिएगा, उत्तरी गोलार्ध में भूमि जल का अनुपात कितना है 2:3, संपूर्ण का कितना है 1:2, और ये आपको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तो आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा, हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई परेशानी नहीं होगा, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि 1:2 है, यहाँ 2:3 है,
इसमें आपको क्या करना है कि ये टोटल कितना है मिश्रण 5, ये टोटल कितना है 3। हम अपने सुविधा के लिए दोनों को बराबर कर देते हैं। तो इसको हम कर देंगे 3 से गुना, इसको हम कर देंगे 5 से गुना, तो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। जैसे देखिए 3 दूना 6, 3 तिया 9, ये कितना आ जाएगा आपका 5 इकाई 5, 5 दूना 10। बताइए ये कितना हुआ 9 6 15, 10 5 15। लेकिन आप जानते हैं अगर ऐसा देखा जाए कि उत्तरी गोलार्ध और संपूर्ण का भूमि जल क्या बराबर हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या किए हैं बराबर कर दिए। लेकिन बराबर तो नहीं होगा, लेकिन जितना उत्तरी गोलार्ध में उसका दुगुना होगा। जितना उत्तरी गोलार्ध में है संपूर्ण क्या होगा उसका दुगुना होगा। तो यहाँ 6:9 15 है, यहाँ भी 15 है, लेकिन ये क्या होना चाहिए दुगुना होना चाहिए। इसको 2 से गुना कर दीजिए। अब 2 से गुना करने के बाद ये आपका आ गया 10:20। अब देखिए दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध में भूमि कितना है 6, जल कितना है 9, संपूर्ण में कितना है 10:20। तब जल में से जल को घटा देंगे, भूमि में से भूमि को घटा देंगे। तो यहाँ भूमि कितना है संपूर्ण में 10, यहाँ कितना है 6, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4। भूमि कितना आ गया 4। अब यहाँ कितना है जल 20, यहाँ कितना है 9, घटाएंगे 20 में से 9 तो कितना आ जाएगा 11। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा तो वीडियो को आप दोबारा ज़रूर देखकर समझ सकते हैं और कमेंट में जाके आप बता सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में बताइएगा, तो कल के क्लास में फिर इसको एक बार बता दिया जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देख रहे हैं रेलवे एनटीपीसी जो 2016 में हुआ था उसका क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, 2 घनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 160 है और उन दोनों संख्या का अनुपात 5:3 है, तो दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा। आसान है, आप दोनों संख्या का गुणनफल निकाल लीजिए, संख्या निकाल दीजिए, दोनों संख्या जब निकल जाएगा तो उसको गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए आपको दोनों संख्या कितना है 5:3, यहाँ अंतर कितना है आपका 2। अब यहाँ 2 है और यहाँ संख्या में दोनों का अंतर कितना दिया है 160, तो 160, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा ये 80। अब 80 से इसको गुना कीजिएगा तो ये आपका 400 हो जाएगा और ये 8 × 24 240 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 80 है तो 5 यूनिट का मान 400, यहाँ कितना 2400। तो सिंपल सी बात है, ये आपका आ गया 400, ये 2400। बोला दोनों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ 24 चौका 96, 96 पर क्या हो जाएगा दोनों संख्या गुणनफल 400 गुने 240। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन आएगा। आंसर क्या आ जाएगा 96,000। हम उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है और इस आसान क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, बहुत ही आसान है। 3 संख्या का अनुपात योगफल 51 है। पहली का दूसरी से अनुपात 4:5 है। पहली का तीसरी से अनुपात 1:2 है। तो तीनों संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको संख्या निकालना पड़ेगा और उसके बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम समझ लेते हैं। देखिए योग दिया है 51, उसको अभी भूल जाइए। पहले हम तीनों संख्या के बीच में अनुपात निकाल लेते हैं। हम तीनों संख्या के बीच में पहली दूसरी A/B कितना, पहले तीनों संख्या के ABC मान लेते हैं। तो पहली और दूसरी का अनुपात दिया आपको 4:5, ठीक है। पहली और तीसरी का अनुपात A/C कितना दिया आपका 1:2, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब तीनों में जब हम निकालेंगे तो देखिए सबसे आसान, आपको एक चीज़ बताए थे
कि जब भी आप अनुपात निकालते हैं तो बीच वाला जो होता है एक का लास्ट वाला, जैसे ये बी, इसमें तो बी है नहीं, तो इसका ए और इसका ए दोनों बराबर होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम पलट देते हैं, इसको हम क्या बना लेंगे, सी अनुपात ए। ये कितना हो जाएगा आपका 2:1। अब निकालना आसान हो जाएगा, सी ए और ये कितना हो जाएगा बी। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2:1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4:5। भरने वाला तरीका आपको बताएं या सिंपल है, भरने वाला तरीका बताइएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 और यहाँ क्या हो जाएगा 1। तो तीनों संख्या के बीच में अनुपात क्या आएगा, तीनों संख्या के बीच में 4 दूना 8, 4 दूना 8, उसके बाद 4 एकाएँ 4, उसके बाद यहाँ 5, तो क्या आ गया 8 4 5, 8 4 12, 12 5 17। तो टोटल योग यहाँ कितना आया 17। टोटल योग यहाँ कितना आया 17 और योग कितना दिया है 51। तो 17 बराबर 51, 17 बराबर 51। तो 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा 3, 1 बराबर हो जाएगा आपका 3। तो बताइए 1 बराबर 3 होगा तो तीनों संख्या क्या हो जाएगा, तीनों संख्या गुना कर दीजिए, तीनों में अनुपात में तीनों में गुना करिएगा तो यहाँ 3 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 8 × 24, ये हो जाएगा आपका 24, ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा 20। दोस्तों इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं हम। इस बार सिंपल सी बात है, बहुत गंदा हो गया था इसलिए हम फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहली संख्या और पहली संख्या, इसमें यहाँ पहली संख्या है और यहाँ पहली संख्या है, दोनों अनुपात में क्या है पहली संख्या कॉमन है, तो पहली संख्या को बीच में लिखेंगे। यहाँ आपका हो जाएगा बी ए सी। अब पहली संख्या देखिए सी यहाँ लिखे हैं और ए यहाँ दिया हुआ है, बी यहाँ दिया हुआ है। तब बताइए ए बी है यहाँ आपका, बी का मान कितना होगा 5 और सी का मान ए का मान कितना होगा 4 और यहाँ ए सी कितना 1 2। अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे 4, यहाँ क्या पुट करेंगे 1, तो ये आपका हो जाएगा 5, 4 गुना करेंगे तो 4 दूना 8। पहला पार्ट में आपको बता चुके हैं। अब देखिए टोटल कितना है 5 4 9, 9 8 17, 17 बराबर 51, 1 बराबर 3, तो ये आ जाएगा आपका 1 बराबर 3, तो ये हो गया आपका 5 तिया 15 और ये हो जाएगा 4 तिया 12 और ये हो जाएगा आपका 8 × 24। तब गुना करके देखिए 4 को 12 को और 15 को गुना करना है तो हम इकाई अंक को गुना करते हैं। इकाई अंक क्योंकि सभी का इकाई अंक अलग है तो इकाई अंक को गुना करेंगे, हमको आंसर आ जाएगा 4, 4 दूना 8, 8 5 40, 40 का 0, 0 एक ही ऑप्शन में है तो आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हैं आपको कैसा लगा यह क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। इसमें दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है 2:3, योगफल दिया है 420, छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए। तब दोनों संख्या का योगफल 420 है तो यहाँ दोनों संख्या का योग कितना है 5, 5 बराबर 420, 1 बराबर कितना होगा बताइए 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और बचा कितना 2, 2 पर 0, 5 का 20, 1 बराबर 84। आपको छोटी संख्या निकालना है तो छोटी संख्या कितना है 2, 1 बराबर 84 तो 2 बराबर 168। कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन सही है, करेक्ट आंसर है। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी आसान है।
अगला क्वेश्चन है, दो संख्या का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात हो जाता है 7:8। तो पहले का अनुपात आपको 5:6 है, बाद का अनुपात क्या है 7:8 है। लेकिन दोनों संख्या में बराबर जोड़ा गया है तो अनुपात भी बराबर होना चाहिए, अनुपात में भी अंतर बराबर होना चाहिए। एक यहाँ भी एक बराबर है तो एक यहाँ 1 यूनिट का अंतर है। क्वेश्चन में कितना का अंतर है 6 का अंतर है। तो 1 यूनिट का मान 6 आपको निकालना है कि दोनों संख्या निकालना है। एक बराबर क्या है, यहाँ भी 2, यहाँ 2 है, सॉरी यहाँ भी 2 है। तो 2 बराबर 6, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 3। तो ये आ जाएगा आपका 6 त्रिक 18, ये आ जाएगा 5 तिया 15। तो 15, 18 दोनों संख्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो पूर्णांक का अनुपात 3:4 है, योगफल 70 है। प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए कि अनुपात 5:6 हो जाए। अब देखिए आपको 3:4 है तो टोटल योग कितना होगा 7। क्वेश्चन में दिया है 70, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 10। तो ये संख्या हो जाएगा 30 और ये संख्या हो जाएगा 40। आपको क्या करना है 5:6 जो बनाना है, 5:6 बनाना है। तो यहाँ 5 होना चाहिए, यहाँ 6 होना चाहिए। तो कितना जोड़ना पड़ेगा 20। दोनों संख्या में अगर 20-20 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाकर, तो ये हो जाएगा आपका 50, ये हो जाएगा आपका 60। 0 से 0 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 5:6। तो कौन सा ऑप्शन आया, बी ऑप्शन आया। ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं। कौन सा आंसर है, बी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्या का अनुपात 3:2:1 है, उनके योग का आधा 72 है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा। अब ये आसान क्वेश्चन है। क्या बोला है, तीनों संख्या का आपका योग दिया, अनुपात दिया हुआ है 3, तीनों संख्या का अनुपात दिया हुआ है 3, 2, 1। अब यहाँ उनके योग का आधा 72 है, योग का आधा है 72। अगर योग का आधा 72 है तो पूरा कितना होगा, टोटल योग है उसका आधा 72 है, आधा, तो पूरा कितना होगा 144। पूरा कितना होगा 144। तो आधा 72 है तो पूरा 144, क्योंकि बोला तीनों संख्या का योग आधा 72 है, योग का आधा 72 है, तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा योग 144। यहाँ 6 बराबर, टोटल संख्या का योग 6 बराबर 144, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका 24। और छोटी संख्या कितना हो जाएगा आपका 24। तो 24 का स्क्वायर कितना होगा 576। आपको छोटी संख्या का वर्ग पूछा है तो कितना हो जाएगा ये 576। छोटी संख्या आपका कितना आया 24, 24 का स्क्वायर वर्ग पूछा है तो 576, पहला आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये लास्ट क्वेश्चन है। दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है 3:4, दोनों संख्या में से 3 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, तो संख्या का योगफल ज्ञात करें। दोनों संख्या का अनुपात 3:4 है, यहाँ 2:3 है। ध्यान दीजिए यहाँ कितना अंतर है 1 का, यहाँ कितना अंतर है 1 का। क्वेश्चन में अंतर कितना है दोनों में 3 का, तब दोनों में तो 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 3। तो टोटल यूनिट में कितना है अनुपात में 7। टोटल दोनों संख्या का योग कितना है 7। 1 बराबर 3, तो 7 बराबर 7 या 21। आपको योग पूछा है तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसमें हम आप मिलकर इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करना है। इसलिए आप लोग दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसमें परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या को जोड़िए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले